राधे राधे। तो आज हम जानेंगे कि वृंदावन से जयपुर तक कैसे पहुंचे हमारे गोविंद देव जी। 5,000 साल पुरानी रहस्यमयी कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि जयपुर के राजमहल में विराजमान भगवान आखिर वहां कैसे पहुंचे? क्या ये सिर्फ इतिहास है या भगवान की कोई अद्भुत लीला? आज हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जो शुरू हुई द्वापर युग से और पहुंचती है आज के जयपुर तक। ये कहानी है भक्ति, चमत्कार और भगवान के स्वयं आने की। तो चलिए शुरू करते हैं। जब पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे थे और उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए महाभारत का युद्ध कराया, लेकिन समय बीता और एक दिन भगवान श्री कृष्ण इस धरती से विदा हो गए। उनके जाने के बाद सभी के मन में एक ही प्रश्न था, अब हम भगवान को कैसे याद रखेंगे? तभी सामने आए भगवान श्री कृष्ण के परपोते। उन्होंने निश्चय किया कि मैं भगवान का वास्तविक रूप दुनिया के सामने लाऊंगा। वज्र नाम अपनी दादी, उनका जो नाम था श्री कृष्ण के परपोते का नाम था वज्रनाभ। उन्होंने अपनी दादी मतलब श्री कृष्ण के बहू से, बेटे की बहू से पूछा कि दादी आखिर भगवान श्री कृष्ण कैसे दिखते थे। दादी ने बताया, उनकी मुस्कान, उनकी आंखें, उनका स्वरूप। और उसी वर्णन से शुरू हुआ इतिहास का सबसे पवित्र निर्माण। वज्रनाभ ने एक नहीं बल्कि 3 मूर्तियां बनाई, लेकिन एक अद्भुत बात सामने आई। पहली मूर्ति में केवल चरण मिलते थे और दूसरी मूर्ति में वक्ष, तीसरी मूर्ति गोविंद देव जी जिसमें भगवान का मुख पूरी तरह मिलता था। इसीलिए कहा जाता है, अगर कृष्ण को देखना है तो गोविंद देव जी के दर्शन करो। समय बीता, कलयुग शुरू हुआ और धीरे धीरे ये दिव्य मूर्तियां धरती में कहीं छिप गईं। लोग भूल गए, लेकिन भगवान कहीं ना कहीं थे। लेकिन भगवान कहीं नहीं गए थे, वो बस सही समय का इंतजार कर रहे थे। करीब 500 साल पहले वृंदावन के एक संत आए। उन्होंने कठोर तपस्या की और उन्हें दिव्य संकेत मिला, भगवान यहीं कहीं है। उन्होंने खुदाई शुरू की और अचानक गोविंद देव जी की मूर्ति प्रकट हुई। मूर्ति मिलने के बाद वृंदावन में एक भव्य 7 मंजिला मंदिर बनवाया गया, जहां लाखों भक्त दर्शन करने आने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मुगल शासक ने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। गंभीर आवाज भगवान को बचाने के लिए उठी। उन्होंने मूर्ति को छुपाया और रातों रात वृंदावन से बाहर निकाल लिया। जयपुर के राजा बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। एक रात भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, मुझे अपने पास बुला लो। राजा ने तुरंत मूर्ति को जयपुर बुलवाया और सिटी पैलेस में मंदिर बनवाया और 1735 में भगवान श्री कृष्ण की गोविंद देव जी मूर्ति की स्थापना की। आज वही है जो लाखों लोग रोज दर्शन करते हैं। तो ये थी भगवान के वृंदावन से जयपुर आने की कहानी। ये सिर्फ इतिहास नहीं, भगवान कृष्ण की लीला है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो राधे राधे जरूर लिखना। और गोविंद देव जी के दर्शन आपने किए हैं या नहीं, और कब कर रहे हो जरूर बताना मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।